आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडीई की तरफ से बनाए जाने वाले एक नए ड्रोन के बारे में। हमारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी कि एडीई की तरफ से एक ब्रांड न्यू सिंगल इंजन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। आमतौर पर जैसे ही हम लोग मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की बात करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में सबसे पहला नाम रुस्तम 2 का आता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी कि एडीई की तरफ से रुस्तम 2 के ऊपर काफी समय से काम किया जा रहा है और रुस्तम 2 प्रोजेक्ट के दौरान उन लोगों ने काफी ज्यादा क्रूशियल टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली हैं। चाहे बात की जाए ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की या फिर सैटकॉम की, ये सारी क्रूशियल टेक्नोलॉजीज रुस्तम 2 में डेमोन्स्ट्रेट की जा चुकी हैं। वैसे रुस्तम 2 भी खुद में एक ऑलमोस्ट तैयार ड्रोन है और इस साल के अंत तक ये ड्रोन अपने सारे QRs कंप्लीट कर लेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि अगर रुस्तम 2 पूरी तरीके से तैयार है तो इस नए ड्रोन की आवश्यकता क्या है। देखिए, पहले तो आपको रुस्तम 2 की फिलॉसफी समझनी पड़ेगी और बाद में आपको एडीई के नए डायरेक्टर डॉक्टर वेणुगोपाल को समझना पड़ेगा। देखिए, रुस्तम 2 के ऊपर जब काम करना शुरू किया गया था तो इस सिस्टम में काफी ज्यादा रिडंडेंसी बनाने की कोशिश की गई थी। 2 इंजन होने के कारण प्रैक्टिकली उस समय माना जाता था कि ये ड्रोन ज्यादा रिलायबल होगा, लेकिन जब भी आप 2 इंजन्स को एक पावरफुल इंजन के साथ में कंपेयर करते हैं तो इन 2 इंजन्स में ज्यादा डेड वेट होता है और कंपैरेटिवली 2 इंजन्स भले ही ज्यादा रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हों लेकिन इनकी एफिशिएंसी कम होती चली जाती है, जो सीधे सीधे एक ड्रोन की एंड्योरेंस को इफेक्ट करता है। रुस्तम 2 के जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट हैं उसके हिसाब से ये ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जाना चाहिए और इसका एंड्योरेंस 24 आवर्स का होना चाहिए। अपने करंट कॉन्फ़िगरेशन में ये ड्रोन ऑलरेडी 24,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और इस समय इस ड्रोन की एंड्योरेंस 18 आवर्स की है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई डेमोन्स्ट्रेट कर देगा, लेकिन इसकी एंड्योरेंस 18 आवर्स तक ही रखी जा रही है और एडीई की तरफ से फोर्सेस को कन्विंस कर लिया गया है कि ये 18 आवर एंड्योरेंस वाला ड्रोन ही उनके साथ में इंटैक्ट किया जाएगा और इवेंचुअली इसको मॉडिफाई करके ये 24 आवर्स वाला एंड्योरेंस डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। ये अप्रोच काफी हद तक उसी तरीके की अप्रोच होगी जैसा कि तेजस प्रोग्राम के दौरान की गई थी और ये चीज हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 1 की कमियों को दूर करके तेजस मार्क 1A बनाया जाएगा और इम्प्रूव्ड रिक्वायरमेंट के लिए तेजस मार्क 2 बनाया जाएगा। कुछ उसी तरीके की अप्रोच रुस्तम प्रोग्राम में अब फॉलो की जाएगी। इस समय के रुस्तम 2 में केवल एल्टीट्यूड को इम्प्रूव किया जाएगा और उसके बाद इसको फोर्सेस में इंडक्ट करने के लिए भेज दिया जाएगा। वहीं रुस्तम 2 में जो नए इंजन्स लगा के इसकी एल्टीट्यूड और वेपन कैरी करने की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने की बातचीत चल रही थी, वो ऑब्जेक्टिव अब एडी के इस नए ड्रोन से अचीव किया जाएगा। ये चीज हम सभी जानते हैं कि आजकल के इंजन्स काफी ज्यादा रिलायबल हो चुके हैं और अब ड्रोन्स बनाने के लिए रिडंडेंसी की इतनी आवश्यकता नहीं है। इस चीज को देखते हुए एक सिंगल इंजन ड्रोन वो सारे काम कर सकता है जो इस समय का रुस्तम 2 या इम्प्रूव्ड रुस्तम 2 जिसकी बातचीत चल रही थी वो करने में केपेबल होता और इसी वजह से इम्प्रूव्ड रुस्तम 2 की जगह पर इस नए सिंगल इंजन ड्रोन के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। वैसे इस सिंगल इंजन ड्रोन के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले एडीई के जो नए डायरेक्टर हैं डॉक्टर वेणुगोपाल, उनके बारे में भी बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, हिस्टोरिकली डीआरडीओ की तरफ से जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है वो लोग काफी ज्यादा सेफ खेलते हैं। उनके पास में जो टेक्नोलॉजी होती है उसको ट्वीक करके क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को मीट करने की कोशिश की जाती है और कुछ ऐसी ही कोशिश जब तेजस के लिए BVR मिसाइल बनाई जा रही थी तब भी की जा रही थी। आप सभी को याद होगा कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई जा रही थी जिसका नाम था त्रिशूल। त्रिशूल समय पर अपनी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर पाई थी जिसके वजह से इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में फ्रांस की मदद से इसको वापस से रिवाइव करने की कोशिश की गई थी और इस प्रोग्राम का नाम था मैत्री। हालांकि ये प्रोग्राम भी आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन इस प्रोग्राम के दौरान जिस टेक्नोलॉजी को मास्टर किया गया था, आइडिया था कि BVR मिसाइल उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी। लेकिन जब डॉक्टर वेणुगोपाल इस प्रोजेक्ट के साथ में एसोसिएट हुए तो उनकी तरफ से पुश किया गया कि अगर रिक्वायरमेंट एक BVR मिसाइल की है तो उसको स्क्रैच से बनाना पड़ेगा और अस्त्रा का एग्जाम्पल आज आपके सामने है। डॉक्टर वेणुगोपाल की तरफ से पुश किया जा रहा है कि अगर क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की है जो 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए 24 घंटे का एंड्योरेंस दे और अच्छा खासा वेपन लोड कैरी कर सके, तो इस रिक्वायरमेंट के लिए एक सिंगल इंजन UAV बेहतर विकल्प होगा और डॉक्टर वेणुगोपाल की तरफ से इसी चीज को लेकर पुश किया जा रहा है, यानी कि फोर्सेस को रुस्तम 2 इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ में दिया जाएगा
और अगर उनको इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इंडक्शन के बाद इस सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पर ये सिंगल इंजन ड्रोन जिसके ऊपर अब काम शुरू किया जाएगा वो सिंगल इंजन के साथ साथ ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन में होगा, यानी कि काफ़ी हद तक ये ड्रोन हेरॉन टीपी जैसी डिज़ाइन कैरी करेगा। वैसे जितनी इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके हिसाब से अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये ड्रोन कितना वेट कैरी करेगा, लेकिन जो एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से काफ़ी हद तक ये ड्रोन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रीपर ड्रोन जैसी पेलोड कैपेसिटी रखेगा। वहीं पर अगर इसकी टाइमलाइन की बात की जाए तो माना जा रहा है कि पहला ड्रोन यहाँ से 18 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा और ये ड्रोन ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग, सैटकॉम और दूसरे सेंसर से पहले से ही लैस होगा। वैसे आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता होगी कि रुस्तम 1 और रुस्तम 2 काफी हद तक सिमिलर आर्किटेक्चर को यूज करते हैं और सॉफ्टवेयर छोड़ के ज्यादातर हार्डवेयर इन दोनों ही सिस्टम्स में सेम है और केवल एक फ्लिप ऑफ द बटन से एक ग्राउंड स्टेशन जो रुस्तम 1 ऑपरेट कर रहा होगा वो रुस्तम 2 के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। यानी कि इस मॉड्यूलर आर्किटेक्चर द्वारा बनाए जाने वाले ड्रोन्स को यूज करते हुए ये जो नया ड्रोन है उसके लिए बहुत सारे मॉड्यूल्स को बनाने की जरूरत नहीं होगी और इनको काफी आसानी से प्लग एंड प्ले मेथड यूज करते हुए इस नए ड्रोन में यूज किया जा सकेगा। हालांकि अगर एरोडायनेमिक्स की बात की जाए तो ये सिंगल इंजन ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन सारे के सारे कंट्रोल लॉस को काफी हद तक बदल देगी, लेकिन ADE जो ऑलरेडी स्विफ्ट के लिए कंट्रोल लॉस डेवलप कर चुकी है उनके लिए एक फ्लाइंग विंग की तुलना में सिंगल इंजन ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन काफी आसान होगी। वहीं पर ये रुस्तम 2 प्रोग्राम के लिए भी एक काफी अच्छी खबर है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि यूजर्स धीरे धीरे हर एक प्रोजेक्ट में स्कोप क्रीप करते रहते हैं और स्कोप क्रीप होने के कारण किसी भी प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस डिले होती हैं और अब जब यूजर्स और ADE इस चीज के ऊपर अग्री कर चुके हैं कि रुस्तम 2 अपनी करंट कॉन्फ़िगरेशन में ही इंडक्ट किया जाएगा, केवल इसकी मैक्सिमम एल्टीट्यूड को अल्टर करके फोर्सेस की रिक्वायरमेंट पूर्ण की जाएगी और बाकी बची हुई रिक्वायरमेंट इस नए UAV जो कि एक सिंगल इंजन ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन का UAV होगा उससे पूर्ण की जाएगी और ये पूरा का पूरा प्रकरण रुस्तम 2 के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और ओवरऑल ये सारे के सारे इंडिकेटर्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि फाइनली भारत की तरफ से UAV को लेकर काफी हद तक उसी तरीके की सीरियसनेस दिखाई जा रही है जैसे कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान मिसाइल्स को लेकर दिखाई जा रही थी। नेवरदलेस ये एक अच्छी शुरुआत है और अगर चीजें जिस तरीके से प्लान की जा रही हैं वैसी ही होती हैं तो आने वाले समय में भारत इस सेगमेंट में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।